back in my YouTube channel Mr. Perfect English। आज जैसा कि मैंने कहा था, आज हम थर्ड पार्ट वर्ड का लेके आए हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, इसलिए इस सीरीज़ का नाम है वर्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच वन इज़ नॉट अ कंपाउंड वर्ड? इनमें से कौन कंपाउंड वर्ड नहीं है? प्रैक्टिकल प्लस ly मीन प्रैक्टिकली, जेंटल प्लस ब्रीथ जेंटल ब्रीथ, टेबल प्लस फैन टेबल फैन, ब्रंच मीन ब्रेकफास्ट एंड लंच। तो हमने कहा था कि कंपाउंड वर्ड वो होते हैं जो दो ऐसे वर्ड से मिलके बने जिनका मतलब निकले, और कंपाउंड वर्ड वो नहीं होंगे जिनमें दोनों का मतलब न निकले, मतलब एक ही का मतलब निकले दूसरे का नहीं। तो पहला ऑप्शन आप देखेंगे तो प्रैक्टिकल का तो मतलब निकलता है, बट ly का मतलब नहीं निकलता है, मतलब कि यही वो वर्ड है जो कि कंपाउंड वर्ड नहीं है। बाकी के तीनों ऑप्शंस में आप देख सकते हैं, जेंटल ब्रीथ टेबल फैन ब्रंच मिस ब्रेकफास्ट एंड लंच, तीनों का मतलब निकल रहा है। इसका मतलब है क्वेश्चन फर्स्ट में हमारा ए ऑप्शन मीन पहला ऑप्शन सही है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ वर्ड इज मीनिंगलेस कॉम्बिनेशंस, स्मॉल यूनिट ऑफ लेटर, अनवांटेड फॉर्म, ऑल ऑफ एबव। मतलब एक वर्ड क्या होता है? एक स्मॉल यूनिट ऑफ लेटर होता है जिसका कोई मीनिंग निकले, तो मीनिंगलेस कॉम्बिनेशन पहला तो रॉन्ग हो गया। सेकंड है स्मॉल यूनिट ऑफ लेटर, ये वाला राइट है, क्योंकि अनवांटेड फॉर्म मतलब बिना चाहा ऐसा फॉर्म वो वर्ड कभी नहीं हो सकता। ऑल ऑफ एबव मतलब कि ये गलत है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका सेकंड ऑप्शन सही है। थर्ड की बात करें, विच वन इज अपोजिट ऑफ द ऑर्थोग्राफिकल वर्ड? ऑर्थोग्राफिकल वर्ड का कौन सा अपोजिट वर्ड होता है? सो ऑर्थोग्राफिकल वर्ड को हमने बताया था कि ऑर्थोग्राफिकल वर्ड किसी भी वर्ड के ऑर्डर को डिस्कस करने की, स्टडी करने का एक प्लेटफॉर्म है। तो ऑर्थोग्राफिकल का अगर हम एग्जांपल जैसे रीड से लें READ, अगर हम इसको अलग अलग READ लिख देंगे तो ये ऑर्थोग्राफिकल होगा। अगर इसका अपोजिट मतलब कि इसको हम डिफॉर्म करके लिखेंगे तो उसको हम जम्बल्ड वर्ड कहते हैं, जैसे कि DEAR ऐसे वैसे करके। सो इसमें क्वेश्चन में विच वन इज अपोजिट ऑफ ऑर्थोग्राफिकल वर्ड, तो हमारा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा जम्बल्ड वर्ड, मीन सी का तीसरे का सी राइट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ऑर्थोग्राफिकल वर्ड और ऑर्थोग्राफिकल वर्ड क्या होता है? लेटर स्टडी बी दिया है, वर्ड स्टडी थर्ड दिया है, फेज स्टडी एंड फोर्थ दिया है टाइप ऑफ सेंटेंस। तो इसमें होता है वर्ड की स्टडी, क्योंकि टाइप ऑफ वर्ड में हमने पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था ऑर्थोग्राफिकल वर्ड। सो ऑर्थोग्राफिकल वर्ड में क्या होता है? वर्ड की स्टडी होती है, न कि लेटर और फेज सेंटेंस की। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है एम्प्टी वर्ड। एम्प्टी वर्ड क्या होते हैं? रियल वर्ड होते हैं, कम्बिनेशन ऑफ मेनी वर्ड्स, कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, नो वन। मतलब कि इम्पटी वर्ड रियल वर्ड तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि एक ही वर्ड होते हैं, और इम्पटी वर्ड में क्या होता है? इसमें दो कंबाइन होने चाहिए। कंपाउंड वर्ड और इम्पटी वर्ड दोनों सेम होते हैं। कंपाउंड वर्ड में क्या होता है कि दोनों का मतलब निकलना चाहिए, और इम्पटी वर्ड में एक का मतलब निकलना चाहिए दूसरे का नहीं, मतलब कि इसमें दो वर्ड मिलके बनते हैं, उसी को क्या कहते हैं? इम्पटी वर्ड कहते हैं। सो फर्स्ट रॉन्ग है, सेकेंड भी रॉन्ग हो जाएगा किसमें? क्योंकि इसमें मेनी वर्ड दिया है, एंड थर्ड क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, ये वाला क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6, विच वन इज रिफ्लेक्सिव वर्ड? रिफ्लेक्सिव वर्ड कौन सा होता है? इसमें सारे देखने में तो आपको रिफ्लेक्सिव वर्ड ही लगेंगे, बट रियली में कौन सा है उसको हमें थोड़ा सा जज करना पड़ेगा। सो इसमें अगर हम देखें तो दिया है आवर सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ। देखिए हमने बताया था आपको, और आपको पता भी होगा कि जो प्लूरल होते हैं उनके साथ सेल्व्स लगते हैं, और जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ सेल्फ लगते हैं। तो अवर के साथ प्लूरल है तो इसके साथ सेल्व्स लगना चाहिए, मतलब कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? रॉन्ग, सॉरी ऑप्शन फर्स्ट रॉन्ग हो गया। सेकंड, हर के साथ में सेल्फ लगना चाहिए था, लेकिन हर के साथ में सेल्व्स लगाया गया है, मतलब कि ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी की हम बात करें तो योर प्लूरल है और उसके साथ में सेल्व्स लगा है, मतलब ये वाला हमारा क्या है? राइट है। और माई के साथ में सेल्फ्स नहीं लगना चाहिए, माई क्योंकि प्लूरल है तो उसके साथ में सेल्फ्स लगना चाहिए। सो इस रूल से ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सी का ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नेम ऑफ एनीथिंग आर कॉल्ड। अगर किसी चीज़ का भी नाम जो होता है उसको हम किस टाइप का वर्ड कहते हैं? नोटेशनल वर्ड, नेमिंग वर्ड, नोटेशनल वर्ड एंड नॉमिनल वर्ड। तो हमने बताया था किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड, मतलब कि बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि
ऑल प्रोनाउन आर विच, क्वेश्चन नंबर 8 है ऑल प्रोनाउन आर विच टाइप ऑफ वर्ड, सारे प्रोनाउन किस टाइप के वर्ड कहे जाते हैं। सो उसमें हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार फिर से हम आपको रिकमेंड करेंगे कि जाइए वीडियो के वर्ड के वीडियो पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड को देखिए, और उसके बाद गारंटी है कि आप कहीं से भी वर्ड से क्वेश्चन आएंगे आप आराम से कर लेंगे। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब आप वीडियोस को नहीं देखे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 है ऑल प्रोनाउन आर विच टाइप ऑफ वर्ड। सो हमने बताया था जो ऑल नाउन होते हैं वो नेमिंग वर्ड में आते हैं, और जो ऑल प्रोनाउंस होते हैं वो किस में आते हैं, नॉमिनल वर्ड में आते हैं। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का सी वाला नॉमिनल वर्ड हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं। विच वन इज सेकेंड नेम ऑफ इनवेरिएबल वर्ड, इनवेरिएबल वर्ड का, इनवेरिएबल वर्ड को और किस नेम से हम जानते हैं। सो यहाँ पे दिखा है ग्रामेटिकल वर्ड, लिरिकल वर्ड, इनडिक्लाइनेबल वर्ड। तो इनडिक्लाइनेबल वर्ड के नाम से हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ फंक्शनल वर्ड। सो हमने बताया था आपको कि फंक्शनल वर्ड, ग्रामेटिकल वर्ड और फॉर्म वर्ड ये तीनों एक ही के नाम होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में विच इज द सेकेंड नेम ऑफ फंक्शन वर्ड, तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्रामेटिकल वर्ड। मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट एक आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11, रीड को हमने लिखा है READ, देखिए एकदम सीधा सीधा फॉर्म है। रीड को हमने सेम का सेम READ इज ए एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ वर्ड, ये किस तरह के वर्ड का एग्जाम्पल है। तो हमने कहा कि किसी भी वर्ड की स्टडी को ही एकदम ऑर्डर वाइज को हम क्या कहते हैं, ऑर्थोग्राफिकल वर्ड। इसका मतलब 11 का हमारा बी वाला सही हो जाएगा, ऑर्थोग्राफी वर्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें 12th क्वेश्चन, रीड को देखिए आप इसके फॉर्म को बिगाड़ के लग दिया गया है। सो अभी पिछले क्वेश्चन में नहीं पढ़ा कि ऑर्थोग्राफिकल का अपोजिट क्या होता है। ऑर्थोग्राफिकल का अपोजिट हमें पता है वो होता है जंबल्ड वर्ड। सो हम अगर हम इसकी बात करें 12th क्वेश्चन की, तो READ का फॉर्म को बिगाड़ के रखा गया है, इसलिए ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 12th का फर्स्ट वाला जंबल वर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13, विच वन इज पॉजिटिव वर्ड, इनमें से कौन सा पॉजिटिव वर्ड होगा। पॉजिटिव वर्ड मीन्स ऑनरशिप दिखाने वाला, लेकिन सेल्फ एंड सेल्फ लग जाएंगे तो वो पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएंगे, इसीलिए केवल सिंगल में ऑनरशिप इसमें माई दिखा रहा है, इसलिए इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा, माई। आप लोग कंफ्यूज होंगे अवर सेल्फ हर सेल्फ में, बट ये अवर सेल्फ एंड हर सेल्फ प्रोनाउन होता है, न कि पॉजिटिव वर्ड होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 14th क्वेश्चन की, विच वन इज कॉल्ड नॉट ग्रामेटिकल वर्ड, इनमें से हम किसको ग्रामेटिकल वर्ड नहीं कहेंगे। तो हमने ग्रामेटिकल वर्ड एंड फॉर्म वर्ड को पढ़ा था। सो इसमें से देखिए फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। मीन फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो रियल फॉर्म होता है, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्म क्या होते हैं, ये ग्रामेटिकल फॉर्म में आते हैं। तो कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट ऑप्शन ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि ईडी फॉर्म मतलब कि सेकेंड या थर्ड फॉर्म, ING फॉर्म मतलब कि फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म मतलब यस या ES वाला होता है, नो वन वाला तो रॉन्ग ही है। सो इट्स मीन 14th का ए वाला ऑप्शन पहला वाला राइट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, दैट टाइप ऑफ वर्ड हु शो अस पोजीशन आर, ऐसे वर्ड जो हमें पोजीशन दिखाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव वर्ड, ऑर्डिनल वर्ड, कोऑर्डिनल वर्ड एंड रिफ्लेक्सिव वर्ड। तो उनको हम कहते हैं ऑर्डिनल वर्ड, जो ऑर्डर को दिखाते हैं, पोजीशन को दिखाते हैं और रैंक को दिखाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनल वर्ड। मतलब क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16, दैट वर्ड हु शो अस नंबर, जो नंबर हमें दिखाते हैं उनको हम को ऑर्डिनल वर्ड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि पोजीशन दिखाने वाले को ऑर्डिनल कहते हैं, नंबर दिखाने वाले को ऑर्डिनल कहते हैं, हमें अच्छे से पता है ये। क्वेश्चन नंबर 17 बात करें, एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लेमेटरी वर्ड इज, इनमें से कौन सा एक्सक्लेमेटरी वर्ड का एग्जाम्पल है। तो हमने बताया था किसी भी वर्ड के बाद अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क लग गया तो वही एक्सक्लेमेटरी वर्ड का एग्जाम्पल होगा। तो इनमें से सब में देखेंगे सब एक्सक्लेमेटरी वर्ड तो दिख रहे हैं बट मार्क्स कहीं भी नहीं लगा है, इट्स मीन ड्राइवर में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ड्राइवर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, दैट वर्ड हु क्लासिफाइड थिंग आर, ऐसे वर्ड जो वर्ड जो क्लासिफाइड करते हैं चीज़ों को, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड कहते हैं, जैसे इच, आइदर, नाइदर ऑप्शन में बताया गया। इट्स मीन क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19, दैट वर्ड हु शो अवर सेल्फ एज अ लीडर ऑफ सब्जेक्ट आर, ऐसे वर्ड जो अपने आप को
एज अ लीडर शो करें या फिर सब्जेक्ट शो करें, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव वर्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 दिया है दैट टाइप ऑफ वर्ड विच इज मेड बाय टू वर्ड बट वन हैज़ मीनिंग अनदर डजंट। मतलब कि ऐसे वर्ड जो कि दो वर्ड से मिलकर बने हो जिसमें से एक की मीनिंग निकले दूसरी की नहीं निकले, उनको हम किस टाइप के वर्ड कहते हैं। सो कंपाउंड पहला एग्जांपल दिया गया है। तो कंपाउंड हम जानते हैं कि दोनों की मीनिंग निकलती है। कॉन्टेंट इम्पटी, मतलब कि कंपाउंड एंड इम्पटी दो ही ऐसे वर्ड हैं जिनकी क्या होती है, मीनिंग निकल दो वर्ड से मिलकर बने होते हैं। तो कंपाउंड में दोनों वर्ड की मीनिंग निकलती है, इम्पटी में एक की निकलती है दूसरे की नहीं। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 20 का थर्ड वाला हमारा क्या है, सी वाला ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 21 को अगर हम देखें तो दैट टाइप ऑफ वर्ड विच इज मेड बाय टू वर्ड, ऐसे वर्ड जो कि दो वर्ड से मिलकर बने हों और दोनों का ही मतलब निकले, तो ऐसे को क्या हम कहते हैं, कंपाउंड वर्ड। सो अगर इन क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है, इसका मतलब आपने हमारे वीडियोस को पार्ट फर्स्ट, वर्ड के पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड को नहीं देखा है, तो जाइए अभी उसे देखिए और 100% हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपको देखने के बाद सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी लगने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मिस्टर परफेक्ट इंग्लिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई